हेलो जय माता दी स्टूडेंट्स। देखिए 10th क्लास का चैप्टर 5 और उसकी 5.2 इसके पहले 3 पार्ट अपन कर चुके हैं और लास्ट अपन ने ये सेकंड क्वेश्चन किया था 5.2 का। तीसरा मैंने आपके क्वेश्चन को छोड़ा था होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है की होगी। अब देखो इसके क्वेश्चन जो है ना जब करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि हमको किस तरीके से करने हैं। अलग अलग तरीके से हो सकते हैं इसके क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के अंदर ही दे रखे हैं ये क्वेश्चन। जैसे ये तीसरा वाला है ना, इसका एक दो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करने हैं। देखो ये आपको 3 दे रखा। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, देखिए जो होमवर्क में दिया था ना ये वाला। अब इसका फर्स्ट तो किया होगा आपने, मैं फर्स्ट एक बार जल्दी से बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से किया होगा आपने। अगर ऐसा किया था तो देखना, देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ये लिखा है 2, फिर ये और उसके बाद में है 26, ठीक है। इसका मतलब इस जगह पर कुछ आएगा जो आपको दिया हुआ नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पर अगर 26 को देखूं तो 26 क्या है, A3 है, ठीक है ना भाई। A बराबर 2 हो गया जो प्रथम पद है। D आपको पता नहीं है, D पता करना है तो दूसरा वाला निकल जाएगा अपने पास में। और A3 जो है वो दे रखा है आपको 26। तो अगर AN का फॉर्मूला लगाऊं मैं, वो होता है A + n - 1 गुणा में आ जाएगा D, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो AN की जगह पे तो क्या आ जाएगा, A3, A की जगह पे आ जाएगा 2 + n - 1 और इधर आ जाएगा D, ठीक है ना। अब 3 लिया मैंने, A3 का मान कितना है, 26 है। तो ये आ गया 26 बराबर 2 प्लस इधर आ जाएगा 3 - 1 और इधर आ जाएगा D। तो 2 उधर जाएगा तो 26 - 2 हो गया। ये 3 - 1 कितना हो गया, 2, साथ में आ गया D। 26 - 2 हो गया 24 बराबर में आ गया 2D। तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, 24 + 24/2, 2 से काट दो इसको, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में D का मान कितना आ गया, तो D का मान आ गया आपके पास में 12। अगर आपसे A2 पूछ ले तो वो क्या होगा, A + D, मतलब A कितना है 2 प्लस कर दूंगा 12, आ गया 24। तो इस तरीके से आपके पास A2 का मान क्या आ जाएगा, 24, जो आपके पास में अननोन दे रखा था, ठीक है ना। ये इस तरीके का क्वेश्चन था। अब इसी तरह से आपके माइंड में आएगा कि सर ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या बोला है कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो देखो सेकंड कर लोगे तो मुझे पता है, तो मैं थर्ड वाला बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ये करने की ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो देखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखा है इसी का, थर्ड का थर्ड है 5 फिर ब्लैंक है, फिर वापस ब्लैंक है और उसके बाद में 9 सही 1/2 है, ठीक है ना। ये है 5, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर 9 सही 1/2। अच्छा देखो समझो भाई, ये वाली चीज A1 होगी, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। इसका मतलब आपको A1 दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं A4 का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या निकलेगा, A + 4 - 1 गुणा में आएगा D। अब देखिए A4 का मान कितना है, 9 सही 1/2 बराबर A का मान तो 5 है, प्लस 4 - 1 होता है 3, साथ में दे दिया D बोले तो D तो फाइंड करना है, D फाइंड होगा जब तो सारी चीज मिलेगी अपने को। इसको करना सॉल्व। तो देखो जब भी आपके पास में मिक्स्ड फ्रिक्शन हो तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से तीर लगा करके कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से गुणा करके करते हैं, मतलब कि 9 × 2 होगा और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसमें प्लस होगा, बटे में 2 आएगा। तो ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 1/2, मतलब कि 19/2। तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 1 19, ये आएगा 19/2 बराबर 5 + 3D। अब देखिए 3D तो अपनी जगह पे रहा, मैं 5 को इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 19/2 माइनस कर दूंगा 5। तो ये हो जाएगा 19 - 10/2, 19 में 10 गए 9, 9/2, इधर चल रहा है 3D, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू इधर करता हूं तो D बराबर आएगा 9/2 गुणा में आ गया 3, मतलब नीचे बटे में आ गया 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो D का मान आ गया आपके पास में 3/2। अब D का मान आ गया तो D इसमें जोड़ूंगा, मतलब कि A2 निकालना है तो क्या करूंगा, A + D, मतलब A की जगह पे तो है 5, प्लस करूंगा 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 आ गया। इसी तरीके से A3 भी निकालूंगा, उसके लिए करूंगा A2 + D, मतलब A2 कितना है, ये रहा 13/2 प्लस करूंगा 3/2 मतलब आ जाएगा 15 बटा कब से 15 16
कितना आएगा 16/2। इसका मतलब इस जगह पर तो क्या आएगा अपना ये आंसर 13/2 और इस जगह पर क्या आएगा 16/2 और उसके बाद में क्या आ जाएगा तो वो अच्छा इसको आप चाहो ना तो इसको क्या लिख सकते हो 6 सही 1/2 और इसको लिख सकते हो 8। ठीक है, अभी आप लोग देख लेना कैसे करना है, बटे में करना है। थर्ड हो गया। इसी तरीके से देखो फोर्थ है, मैं आपको हिंट दे देता हूं केवल, अब आप लोग कर लेना इसको। देखो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ आपको दिया हुआ है -4, फिर उसके बाद में ब्लैंक, कितने ब्लैंक है 4 ब्लैंक है, ठीक है ना, 2 3 और 4 और इस जगह पर दे दिया 6। इसका मतलब ये आपके पास में क्या है A1 और ये क्या चीज है दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये A6 है। इसका मतलब A6 का मान दिया हुआ है तो आप क्या करोगे फॉर्मूले में A का मान आ गया, N का मान आ गया और A6 का मान आ गया, तो आपको क्या चीज अननोन है N भी है, केवल D अननोन है, D निकाल लेना और ये सारे फाइंड कर लेना। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन देखना कि पांचवा लिखा है ब्लैंक, फिर उसके बाद में 38, उसके बाद में फिर ब्लैंक 2 3 और -22, ठीक है ना। तो ये इस बार A2 दे रखा है और ये वाली जो चीज है ये क्या है A1 2 3 4 5 6 मतलब कि A6 दिया है। तो देखो अगर A2 निकालूंगा मैं तो A2 क्या आएगा, A2 आएगा A प्लस D। इसका मतलब A प्लस D, तो A2 का मान तो दे दिया इसने 38 प्लस, हाँ प्लस नहीं बराबर A प्लस D, ठीक है। इसको तो एक तरफ रख दो, इसको देखना तो ये क्या है A6 बराबर आएगा A प्लस 5D, तो A6 का मान तो भैया 22 दे रखा है बराबर A प्लस 5D, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो A प्लस D प्लस 4D। अब ध्यान से देखो ये A प्लस D प्लस 4D में तोड़ दिया, A प्लस D का मान अपने पास में 38 है तो ये है -22 बराबर इधर आ जाएगा 38 प्लस 4D, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो देखो 4D बराबर आएगा -22, उधर जाएगा तो हो गया -38, D बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ना शायद इस -60 आना चाहिए, देखना 8 2 उसका 0 ऊपर 1 3 3 6 और ये 4 इधर से इधर आ गया, 4 एकम 4 4 से गया 15 बार, ठीक है ना। तो D का मान कितना आ गया -15 आ गए। इसका मतलब अब क्या करोगे भाई 38 में -15 करोगे तो ये आ जाएगा, फिर -15 करोगे तो ये आ जाएगा, फिर -15 करोगे तो ये आ जाएगा और इसमें +15 कर दोगे तो वो आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा फिफ्थ। करना इसको ट्राई। अब आते हैं अपन आगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। यहां से आपके सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मान करके चलने हैं, ठीक है ना। बता देता हूं मैं, यहां से जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना ये सारे आपको इंपॉर्टेंट लेकर के ही चलने हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अपने आप। देखिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से लिखा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। एपी दे रखी है आपको 3 8 13 18, 3 8 18 13 का एक पद है जो कि 78 आएगा। तो ये पूछा है कौन सा पद 78 आएगा, मतलब देखो n का मान पूछ रहा है आपसे, कौन सा पद 78 आएगा, मतलब an का मान दे रखा है, ठीक है ना। जैसा मैंने तुमको एक चीज मतलब पहले एग्जांपल से बताया था कि मान लीजिए लाइन लगी हुई है पूरी, ठीक है ना। तो पहले स्थान पे एक लड़का है, दूसरे स्थान पे दूसरा है, तीसरे स्थान पे तीसरा है। तो मैंने आपसे पूछ लिया बताओ 8th नंबर के ऊपर कौन है, तो 8 नंबर पे मान लीजिए जिसका नाम डी से है, ठीक है ना, दीपक नाम का कोई लड़का है मान लो, तो 8th नंबर पे कौन सा है लड़का है, तो दीपक है। तो इस बार दीदी आपको 78 दे रखा है, मतलब कि अब आपसे ऐसा भी तो पूछ सकता है भाई, एक तो पूछ लिया आपको कि 8वें नंबर के ऊपर कौन सा लड़का है, आपने बोल दिया दीपक है। आपसे ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है कि दीपक जो है वो कौन से स्थान पर है, आपसे ये पूछा है कि 78 कौन से स्थान पर है, इसका मतलब इसका स्थान बताना है, इसका मतलब n का मान निकालना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। करते हैं अपन इसी चीज को आगे। देखो
ए का मान देख लेता है, एपी है, ए का मान कितना है, ए का मान है 3 और डी का मान क्या होगा, तो डी होगा 8 माइनस 3 मतलब आ जाएगा 5 और ए एन दे दिया आपको कितना 78, आपसे एन पूछा है कि क्या होगा, बस ये है फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा के अंदर डी। तो ए एन का मान है 78 बराबर ए की जगह पे आएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे आ जाएगा 5। देखो कैसे सॉल्व करते हैं अब इसको, तो बताता हूँ। 3 को सबसे पहले साइड चेंज करना, तो 3 की साइड चेंज करूंगा तो क्या आएगा, तो 3 की साइड चेंज करके आ जाएगा ये माइनस में 3, ठीक है ना, बराबर चल रहा है ये 78 माइनस 3 और इस तरफ क्या चल रहा है अपने पास में, इस तरफ चल रहा है n माइनस 1, ठीक है ना, और इस तरफ 5 एज इट इज। अब 78 देखो ये 5 जो है ना अभी इसके साथ में गुणा के अंदर है, ठीक है ना, ये जो 5 है ये अभी इसके साथ गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में आएगा। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा है कि 5 को अंदर गुणा कर दूं, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ 78 माइनस 3 करता हूँ, तो 78 माइनस 3 करता हूँ तो मेरे पास में 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 बराबर में है, इस 5 को अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया 5n और माइनस 5, ठीक है। अब ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये 5 कैसा आ जाएगा, प्लस में, 75 प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 5n आ गया। आगे इधर कंटिन्यू करता हूं देखना, तो ये 75 प्लस 5 कितना हो गया, 80 हो गया, ये हो गया 80 बराबर में आ गया 5n, n का मान क्या आएगा, तो n का मान आ जाएगा 80/5। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 16 बार, तो n का मान आ गया अपने पास में, n का मान आ गया 16 जो अपना आंसर। इसका मतलब 16वां पद 78 होगा। अब चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वैसे क्रॉस चेक करने की जरूरत इसको नहीं है। आगे आते हैं, ठीक है, एक बार देख लो इसको, देख लो, हाँ स्टूडेंट्स एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, अगर डाउट हो तो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप करोगे इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है। कितने पद है मतलब कि n का मान निकालना है। अब इसने दे दिया सबसे पहला, ये वाला आप लोग करोगे, ठीक है ना, क्या है 7, 13, 19 और लास्ट पद है इसका 205, ठीक है ना, लास्ट पद है इसका 205। तो ये करोगे होमवर्क में भाई, a का मान कितना है 7 है, n का मान आपको निकालना है क्या है, d का मान निकाल लोगे 13 माइनस 7 करके, और an का मान दे रखा है आपको 205, तो इसको कर लेना, बस हो जाएगा ये। तो मैं अगला बताता हूँ इसका, क्योंकि देखो उसके अंदर जो है ना वो थोड़े बटे वाली वैल्यूज आ रही हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड इसने दे रखा है, दिख तो रहा है, एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं क्या मार्कर सही चल रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखिए 18, 15 से 1/2 है, फिर 13 है और लास्ट पद इसका -47 है, ठीक है, ये करना है। अब देखिए कैसे करना है, तो सबसे पहले तो a का मान लिखते हैं। a का मान कितना है 18, ठीक है ना, a का मान 18 और उसके बाद में d का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए d का मान क्या आएगा, 15 सही 1/2 -18। ध्यान रखना बाद वाले में से पहले को घटाना है, ठीक है ना, उल्टा मत कर देना। तो अब ये तो पूरा पहले इसको एक बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अनुचित भिन्न में बदल दो, ये जो है मिश्र भिन्न में। तो 15 दूनी 30 प्लस 1 31, तो ये हो गया आपके पास में 31/2 -18, ठीक है ना। अब अगर किसी को ये छोटी मोटी चीज़ नहीं आती कि सर इसको कैसे बदलूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, जरूरत पड़ी तो अपन इसके ऊपर शॉर्ट बना देंगे। लेकिन मैं उसी कंडीशन में बताऊंगा अगर मेरे पास में कमेंट आए तो, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास के अंदर हो, तो इतनी उम्मीद मैं करता हूँ कि ये सारी चीज़ आती होगी। बट फिर भी बाई चांस अगर किसी को नहीं आता है तो किस कंडीशन में बताऊंगा वो बोल दिया मैंने। ज़्यादा नहीं बात करते, क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम 2 आएगा 31 और ये -18 दूनी हो गया 36। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 31 - 36 मतलब -5/2 आ जाएगा। तो अपने पास में डी का मान कितना आ गया, -5/2।
और ए एन का मान देख लो, तो ए एन का मान दे रखा है -47। आपको एन का मान निकालना है कि क्या होगा। फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान भाई 47 है जी। ए का मान कितना है तो 18 है, प्लस एन माइनस 1 गुणा में आ गया डी, और डी का मान कितना रखा था अपन ने -5/2 निकाल के रखा था। ठीक है ना। सबसे पहले 18 को इधर लेकर के आओ, सबसे पहले 18 को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो गया देखो -47 -18 बराबर ये है n-1 और गुणा में है 5/2। सॉल्व करता हूँ तो देखो ये हो गया 7 7 14 1 15 के 5, ऊपर आ गया 1 4 1 5 और 1 6, ये हो गया -65 बराबर ये है n-1 और गुणा में 5/2। ठीक है, इस जगह पे कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो देखो n-1 अपनी जगह रहेगा, ये 5/2 इधर है ना गुणा में, उधर जाएगा भाग में होगा, मतलब 2 तो गुणा में चल जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया -65 अपनी जगह, गुणा के अंदर 2 बटे में है इसलिए गुणा में आ जाएगा, और 5 जो है वो इसके साथ गुणा में है तो वो बटे में आ जाएगा, बराबर में चल रहा है n-1। अब अगले स्टेप में 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 13 बार, -13 है ये, ठीक है ना। -13 गुणा 2, तो ये हो गया -13 2 26, माइनस का 26 बराबर आएगा n-1। एक को अगर इधर लेकर के आऊंगा मैं तो n का मान क्या आ जाएगा, देखिए n बराबर आ जाएगा -26 तो अपनी जगह पे ही है, और एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा आपके पास में 25, और वो भी माइनस का। ठीक है ना। n का मान आ गया -25, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। एक बार कैलकुलेशन में पूरी चेक करूंगा, क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, n का मान पॉइंट में भी नहीं हो सकता। चलो चेक करते हैं कहीं कहां पर क्या मिस्टेक हुई है। देखो मिस्टेक समझ में आ गई। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये 5/2 जो है ना ये माइनस में था, इसका मतलब ये -5/2 माइनस में रहेगा। तो अगले स्टेप में जब ये माइनस वाला 5/2 इधर आएगा ना, तो ये माइनस जो साइन है ना वो कैंसिल हो जाएगा, कि 2/5 माइनस लेके आएगा, इसका मतलब ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये वाली माइनस चीज़ भी प्लस में हो जाएगी, तो 26 और 1 27 आएगा। ठीक है। अब सॉरी स्टूडेंट्स, एक छोटी सी गलती हो गई, केवल एक प्लस माइनस की वजह से, जिस पर अपन ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। तो इस जगह पर क्या आएगा, 26 + 1 27 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 27 आएगा। ठीक है ना। ऐसी गलती मत करना, प्लस माइनस के अंदर ध्यान रखना। और वैसे भी देखो लास्ट आंसर आते आते अपने को एक चीज का पता चल ही जाता है कि n का मान मैंने बोल दिया। देखो n क्या है एक्चुअल में, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 4 कुर्सी लगी है, तो उसमें कोई पहले कुर्सी पे, दूसरी कुर्सी पे, तीसरी कुर्सी पे, चौथी कुर्सी पे बैठ सकता है। अब मैं किसी को बोलूँ चल तू जा और एक काम कर, तू 4.3 कुर्सी पे बैठ जा, तो बेटा यार ये तो वो चौथी पे बैठ सकता है, या उसके बाद 5वीं, तो चलो है ही नहीं, मैंने बोला ही 4 कुर्सी, तो मैंने बोला कि 3.3 कुर्सी पे बैठ, 3.2 कुर्सी पे बैठ जा, तो या तो वो तीसरी कुर्सी पे बैठ सकता है या फिर चौथी कुर्सी पे बैठ सकता है। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीसरी और चौथी के बीच में कोई 3.2 कुर्सी लगा रखी हो, नहीं ना। तो ना तो ये पॉजिटिव में हो सकता है, फिर दूसरी चीज ना ये नेगेटिव हो सकता है कि भाई कुर्सी क्रम शुरू करेंगे, भाई 4 कुर्सी लगा रखी है, 40 कुर्सी लगा रखी है, तो कोई 1 से लेकर 40 के बीच में बैठ सकता है। ऐसा तो है नहीं ना कि नेगेटिव में कुर्सी लगा रखी है, कुर्सियों की संख्या नेगेटिव है और उसके ऊपर बैठा है, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे पता चल जाता है कि n का मान नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है ना। करते करते इस तरीके से समझ में आने लगेगा। अब जैसे एक 6th क्वेश्चन देखिए, का एक पद 150 है, -150। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि AP है 11 8 5 11 8 5 2 11 8 5 2, और ये पूछ रहा है का एक पद -150। ठीक है ना। का एक पद -150 है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका मतलब आपको तो ये निकालना है, अगर मैं an ले लूं -150, ठीक है ना, तो n बराबर मेरे को क्या मिलता है भाई। अगर नेगेटिव वाला कोई नंबर मिला
तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट वाला कोई नंबर मिला, ठीक है ना, ऐसा कुछ नंबर मिला पॉइंट वाला, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बस ये चीज का ध्यान रखना है। मतलब n अगर मिल गया, n अगर एक पूर्णांक संख्या मिल गई, पूर्णांक नहीं, अगर n एक धन पूर्णांक मिल गई तो संभव है, या फिर ऐसा बोल दो प्राकृत संख्या मिल गई, ठीक है ना, अगर n प्राकृत संख्या मिल गई तो संभव है, वरना संभव नहीं है। देखो a बराबर क्या होगा, a बराबर 1 होगा, d बराबर क्या होगा, 8 माइनस 11 करूंगा मतलब कि -3 आ जाएगा, और an बराबर क्या होगा, माइनस का 150 हो जाएगा। an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा में आ जाएगा d, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ढंग से लिख देते हैं d को, ठीक है ना, ये आ गया। अब an का मान कितना है, तो an का मान है -150, कितना 150, और वो भी माइनस का, बराबर a का मान कितना है 11, प्लस n का मान कितना है, वही तो फाइंड करना है, मतलब वही तो ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, तो d का मान है -3, ठीक है ना, d का मान कितना है -3। अब सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ पर मेरे समझदार बच्चों, जो गलती में देखता हूँ ना अक्सर एग्जाम के अंदर बच्चा करता है, कॉपीज के अंदर जो देखने को मिलती है, वो क्या करता है, सुनो, पहले गलत करता है फिर सही करता है, ठीक है। इधर बताता हूँ क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मेरे को दिख रहा है कि ये -3 कैसा है, इधर है गुणा के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा और भाग कर दूंगा। मतलब मैंने कर दिया -150 बटा कर दिया -3, भाई गुणा में ना भाग कर दिया, बराबर इधर क्या है 11 प्लस n-1, ठीक है ना, माइनस से माइनस कर दिया, 3 से कट गया 5 बार, 3 पंजे 15, 50, इधर आ गया 50, बराबर 11 प्लस n-1, 11 माइनस 1 कर दिया तो इधर 10 बच गया, 10 प्लस n, इधर रह गया 50, अब 10 को इधर ले आऊंगा तो n कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10, तो n का मान आ जाएगा 40, और हम बोलेंगे यस, ठीक है ना, आंसर आ गया। फिर बाहर आएंगे, देखेंगे अरे यार इसका आंसर तो 40 है ही नहीं, फिर वो जो यस था ना वो ओहो ऐसे बदल जाएगा। अब क्यों बदल जाएगा समझना, बोर्ड मास हर जगह लगता है बेटा, बोर्ड मास हर जगह लगता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है, ठीक है ना, और ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा तो इसको मुझे अंदर गुणा करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं मैं इसको सॉल्व कर लूँ पहले, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, भाई बोर्ड मास अप्लाई करते हैं अपन तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूँगा सॉल्व, इसको करूँगा मैं बोर्ड मास से, बोर्ड मास से करूँगा। देखो -150 जो है ना, इसको तो यही रखूँगा, बराबर ये 11 भी अपनी जगह पे है, -3 को अंदर गुणा करूंगा तो ये हो गया -3n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, तो अब करूंगा, देखो -150 अभी भी उधर ही है, ठीक है ना, वैसा का वैसा ही है। अब करूंगा मैं 11 प्लस 3, तो 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और माइनस का आ जाएगा 3n, ठीक है ना। यहाँ पर देखो n का मान 40 आ रहा है, ध्यान रखना भी। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा मैं तो क्या लिख दूंगा, तो समझना भाई -150 है, ठीक है ना, ये कौन है 14, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया -14 बराबर माइनस में 3n। अब आगे सॉल्व करूंगा तो 14 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो गया 4 5 1 6 और 1, माइनस का 164 बराबर -3n। अगले स्टेप में इस माइनस साइन से इस माइनस साइन को कट कर दूंगा और इसको भेज दूंगा इसके नीचे, तो n बराबर आ जाएगा 164/3। अब देखो इसको काटना, तो 3 एकम 3 कट रहा है क्या पूरा, ये सोचो आप, तो क्या पूरा कट रहा है क्या, तो इसको काटना मत, नहीं काटना मत, ये पूरा कट जाएगा क्या। देखो इधर बताता हूँ एक बार, 164 में 3 से मैंने काट दिया, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बच गया 1, 3 चौक 12, इसका मतलब 2 फिर बच गया शेष, इसका मतलब आंसर इसका क्या बन रहा है 54 सही 2/3। अब कहीं ना कहीं ये क्या है, n जो है वो क्रमांक है, मतलब कौन से क्रम पे आ रहा है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने पूछा क्या इसका एक पद -150 है, इसका मतलब मेरे को -150 पर पहुंचने के लिए कितना चलना होगा, मतलब कौन सी कुर्सी पे बैठा होगा, तो 54 सही 2/3 कुर्सी पे बैठा होगा। इसका मतलब क्या हो, सुनो 2/3 का मतलब क्या है, देखो तुमको भी सुनकर के हंसी आएगी। मेरे पास एक बॉटल है, इससे समझाता हूं मैं, अगर ये बॉटल पूरी भरी हुई हो, ठीक है ना, ये पूरी भरी हुई है, इसका मतलब मैंने इसके क्या कर दिए 3 टुकड़े कर दिए, मतलब ठीक है ना, ऐसी कुछ है बॉटल। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और उससे बहुत ज्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी है, वो समझ गए होंगे। इसको पूरा अपने क्या कर दिया, पानी से भर दिया, ठीक है, लाल पानी, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको पूरा अपने पानी से भर दिया। मैं इसके 3 टुकड़े कर देता हूं, 1 2 और 3, ये हो गए। अब इसमें से किन्हीं 2 टुकड़ों को मैं कंसीडर कर रहा हूं, मतलब 2 को मैं ले रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा 2/3। अब ये कुछ चीज कुर्सी के साथ में है, मतलब क्रम के साथ में है, मतलब 54 सही, आंसर क्या रहा है इसका 54 सही 2/3। इसका मतलब 54 कुर्सियां तो पूरी हो गई, समझ रहे हो बात को, 54 कुर्सी पूरी हो गई। जो तीसरी कुर्सी मतलब 55वें नंबर की कुर्सी थी ना, उसके मैंने क्या किया, ये 55वें नंबर की कुर्सी थी मान लो, इसके मैंने 3 टुकड़े किए और उसमें से 2 टुकड़े कंसीडर किए। -150 कहां है, 54 सही 2/3 पे,
अब तुम खुद ही बताओ कि ये चीज़ पॉसिबल है क्या? कोई संख्या का क्रम या तो 54 हो सकता है या 55 हो सकता है, जैसे मैंने तुमको बताया था भाई, या तो लड़का जो है वो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है। ये कौन सा रैंक है कि 1.8 रैंक है मेरा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ है कि ये क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है। तो अब देखो इसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत गंदा लग रहा है देख करके। वैसे समझ गए होंगे तुम लोग, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ये, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, अब देखो यहां पर लास्ट में लिख देंगे n का मान प्राकृत, या फिर अपन इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक धन पूर्णांक बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। तो इधर प्लस का साइन लगा देता हूं, ठीक है ना। प्लस धन पूर्णांक नहीं है, अतः -150 एपी में नहीं है। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया क्या? एक तो मैंने इसको किया बिना बोर्ड मास के, मैंने तो बोल दिया n बराबर 40 यस है, और वास्तव में पता चला वो नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया मानता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना वो बढ़िया होता है। तो एक बार इसको देख लो, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा, ठीक है। ऐसा तो कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है, कैलकुलेशन तो कर लोगे आराम से, लेकिन इन सब क्वेश्चन को समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को खासतौर से समझने के लिए कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आना चाहिए, तभी हो पाएगा। आगे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एपी ही निकालनी अपने को एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे को 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। क्या होगा? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, देखो प्रश्नानुसार 11वां पद 38 है, मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है A11 जो है वो 38 है। अब अपन दिमाग लगा करके A11 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? A11 का फॉर्मूला होगा A + 11 - 1 गुणा में आ जाएगा D, ठीक है ना, बराबर में आ गया 38। इसको भी सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व कर दूंगा तो क्या आएगा? A + 11 - 1 हो गया 10, 10D बराबर 38, ठीक है, बराबर 38। अरे 38 8 हो गया, हाँ ठीक है 38, ठीक है। इसको अपन ने रख दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि एक चीज को ध्यान रखना, जितने वेरिएबल होते हैं ना उतनी समीकरण की आवश्यकता होती है, तभी अपन क्या करेंगे, उनके नाम मान निकाल पाएंगे, अन्यथा उनके मान नहीं निकलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं भाई? मेरे पास A भी नहीं दिया हुआ, मेरे पास D भी नहीं दिया हुआ। जब दो चीज अननोन है ना और दोनों ज्ञात करना है तो दो समीकरण होने चाहिए। एक समीकरण दे दिया, आगे क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो उसने दे रखा है कि भाई 11वां पद 38 है, वो यूज कर लिया, और आगे बोल रहा है 16वां पद 73 है, तो दूसरा समीकरण भी दे रखा है, इसलिए मैंने लिखा पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? 16वां पद है 73, 16वां पद A16 जो है वो है 73। तो 16वें पद के लिए क्या आएगा भाई? वो होता है, फॉर्मूला क्या होता है an का, A + n - 1 गुणा D। तो A + n का मान तो दिया हुआ है ना, 16 - 1 गुणा में आ जाएगा D बराबर में है 73। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? देखो A + 16 - 1 15, D बराबर में आ गया 73। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? ये 1 ये 2, अब किसी को भी किसी में घटा दो। मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 में 1 को घटा देता हूं, उससे होगा क्या समझना। मैंने क्या किया इधर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 तो क्या आएगा? A + 15D, ठीक है ना। ये तो है समीकरण 2, घटा किसको रहा हूं? इसको, तो माइनस किया A + 10D, ठीक है ना, बराबर में इस तरफ कौन है? 73, इस तरफ कौन है? 38। देखो जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही करो, ठीक है ना। बचपन में अपन ने दो तरीके पढ़ रखे हैं, एक विस्थापन, एक प्रतिस्थापन होता है और एक विलोपन होता है। अभी जो कर रहे हैं अपन वो सीधा सीधा माइनस कर रहा हूं मैं, इसी को अपन प्रतिस्थापन विलोपन बोल देते हैं कि प्रतिस्थापन, ठीक है ना, विलोपन बोलते हैं। तो अपन इसको क्या कर दे सकते हैं? अच्छा शायद सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है अपन ने। A + 15D है,
ठीक है ना, बराबर में 73 है। मैं क्या माइनस कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं इसके अंदर a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है ना, बराबर 38। और देखो ये प्लस में था, माइनस में हो गया, ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो 5d बराबर और जो बचेगा वो, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। अब इसका क्या हुआ, देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो ये माइनस है, ये दोनों को, इन दोनों को माइनस कर देगा, मतलब कि साइन चेंज कर देगा। तो इधर आएगा जो देखना कि ये होगा a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d बराबर 73 माइनस 38 कर देता हूँ। तो देखो ये बच गए 33 और 2 35, तो मेरे हिसाब से ये बचना चाहिए माइनस का 35। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 13, 13 में गया 8, बच गया पीछे 5, 6 में गया 3, बच गया 3 बरोबर। देखो a में a खत्म हो गया भाई, प्लस a माइनस a खत्म, ये 15d में 10d चला गया, 15d में 10d चला गया, तो अपने पास 5d बच गया। तो ये है 5d बराबर है माइनस का 35। आगे कर रहा हूं तो देखो d के पास 5 गुणा में 5 को इधर ले आऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस 35 बटे में आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 से गया 7 बार, तो d का मान कितना आ गया अपने पास में, d का मान आ गया -7। अब देखो d का मान -7 आ गया ना, किसी में भी रख देना, मैं इसको रख देता हूं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में d का मान। तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखूंगा तो देखो a तो एज इट इज आ गया, d की जगह पे -7 आ जाएगा, और इस तरफ क्या है 38 है, ये 38 रहा। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो a एज इट इज, ये हो गया -70 बराबर में आ गया 38। आगे सॉल्व करूं, a बराबर कितना भाई 70, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 70 प्लस 38 हो गया, 38 प्लस 70 लिख रहे हो तो भी एक ही बात है। a बराबर क्या आ गया 8, 7 और 3 10, a का मान कितना आ गया 108 आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया। निकालना क्या था, प्रश्न क्या था अपना, a 31 निकालना है। तो देखो a 31 के लिए क्या करना होगा, a प्लस n-1 गुणा में d, a का मान आ गया अपने पास में 108 प्लस n का मान कितना 31 और d का मान कितना, ये निकाल के रख रखा अपन ने माइनस के 7। तो ये क्या हो गया 108, तो ऐसा का ऐसा आ गया। फिर 31 माइनस 30 किया तो 31 माइनस 1 किया तो सॉरी 30 हो गया, गुणा में इसके साथ -7 है, तो 7 या 21 होता है, इसका मतलब 108 माइनस 210 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करके लिख देना भाई, 100 गए तो बच गए अपने पास में 110, 110 में 8 और चल गए तो मतलब 102 बचने चाहिए, और वो भी माइनस के। ठीक है, ढंग से लिख दूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुमको, फिर बोलोगे कि सर वो कहीं लिख दियो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -102। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देख लेना इसको। करेक्ट, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन था, और एग्जाम्पल में भी है वैसे क्वेश्चन। तो देखो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, क्यों नहीं करवाए, क्योंकि एक तो वो एग्जाम्पल में है तो उसमें दिए हुए भी हैं, बुक में भी दिए हुए हैं आपके, प्लस उसके अलावा अगर आप चाहो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी जैसे क्वेश्चन अभी अपन करते हुए आए हैं और आगे करेंगे वही है एग्जाम्पल में, कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अगर होंगे मैं देख करके करवा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 किया था अपन ने, साइड होता हूं, देख लो इसको, टाइमिंग कितना, और फिर उसमें भी देख लेते हैं, एक और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ईपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखो ये हिंट के अंदर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है, हिंट देकर के मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी जो पहले किया ना अपन ने वही देना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल कितने पद हैं, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि ए के एपी में 50 पद हैं, कुल पद कितने हैं 50 है। ये बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, इसका मतलब सबसे पहले निकलेगा कि तीसरा पद है ए 3 बराबर क्या है 12, तो यहां पर वही फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी बराबर 12, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है ना, ये इसकी पहली सिचुएशन। आगे दूसरा क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है, अंतिम पद इसमें बोल रहे कुल पद कितना है 50, इसका मतलब a 50 कितना है, a 50 106 है, ये दे रखा है इसने। तो a 50 का मतलब क्या होगा, a प्लस 49d बराबर 106। इसको दो समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, ये 1,
और दोनों को घटा देना, दो में से एक को घटा देना, फिर अपना आंसर जो भी आएगा वहां से आपको डी का मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा, और आपको निकालना क्या है, ए 29 ज्ञात कीजिए, मतलब 29वां पद ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 29वां पद जो होगा ए 29, ये निकालना है। तो ये आप लोग निकाल लोगे। ये 8वां क्वेश्चन। 9th पे आ जाते हैं। ठीक है, एक एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन कौन सा था ये? अपना 9वां, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है। मैं इधर लिख लेता हूं भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद 4 है, ठीक है ना, तीसरा पद 4 है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी। भाई क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 3 दे रखा है तो a का 3 माइनस 1 गुणा डी बराबर कितना, 4। सॉल्व किया तो क्या आएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, 2d बराबर 4। इसको क्या करो, समीकरण नंबर 1 लिख देना, इसको लिख देना समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है कि तीसरा और 9वां पद क्रमशः -8 है। 9वां पद जो है वो -8 है, इसका मतलब a 9, 9वां पद जो है वो -8 है। तो वापस वही चीज की a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा डी कर दो, मतलब कि a प्लस 9 माइनस 1 गुणा में d बराबर में 8। सॉल्व किया तो क्या आएगा, a प्लस 8 d बराबर 8। इसको अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब आपके ऊपर है, 1 में 2 को, 2 में 1 को, जिसको घटाना है घटाओ। मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देता हूं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए a प्लस 8d माइनस किया अपन ने 1 को, मतलब कि a प्लस 2d को, बराबर में इधर क्या है 8 माइनस किया 4। ये लीजिए सॉल्व कर दीजिए। तो ये होगा, देखो a प्लस 8d, इधर आएगा माइनस a माइनस 2d बराबर 8 माइनस 4 किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, a में a खत्म हो गया, 8 माइनस 2 किया तो कितना आ गया भाई, 8 माइनस 2 किया तो 6 हो गया। शाबाश, 8 माइनस 2 किया तो 6d बराबर 4 अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। ठीक है, तो d का मान इधर से क्या आ जाएगा, सॉल्व करना तो देखो d बराबर क्या आएगा, d बराबर आएगा 4/6। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। d का मान आ गया 2/3। ये आ गया अपने पास में d का मान, d बराबर आया है 2/3, मतलब कि सार्वंतर डिस्टेंस आ गया ये। अब देखो जब सार्वंतर मतलब कि डिस्टेंस आ गया आपके पास में, ठीक है ना, सार्वंतर आ गया, इसको किसी भी समीकरण में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 के अंदर अगर समीकरण 1 में रख दिया तो देखो a तो अपनी जगह पे है, प्लस 2 गुणा 2/3 बराबर में आ जाएगा 4। 2 दूनी 4 हो गया ये, तो ये हो गया बराबर, प्लस 2 दूनी 4, 4/3 बराबर में आ गया 4। 2 दूनी 4, 4/3, 4/3 को इधर ले आओ तो ये हो गया a बराबर 4 माइनस 4/3। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 4 तिया 12 भाई, हो जाएगा 12 माइनस 4 बटे में आ जाएगा 3। a का मान आ जाएगा 8/3, 12 माइनस 4 मतलब 8, 8/3। a का मान आ गया आपके पास में 8/3। अब क्वेश्चन जो है ना, अब समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने थोड़ा सा इसको और हार्ड करने की कोशिश करिए, लेकिन इसको पता नहीं है, कितना भी हार्ड कर ले बाबू हम कर लेंगे। और क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से नंबर का पद शून्य होगा। इसका मतलब आपको नहीं पता कौन सा पद है, मैंने an मान लिया और बोल रहा है शून्य है। कौन सा पद है जो कि शून्य होगा, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर आना चाहिए 0। अब a का मान रखो, a का मान अभी निकाला अपन ने कितना, 8/3 प्लस n क्या है, n ही तो निकालना है, n माइनस 1, ठीक है ना, गुणा के अंदर d, और d कितना है अपने पास में 2/3 बराबर में 0। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये प्लस वाली चीज को उधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसा भी मत करो, आप तो ऐसा ही करो, इसको कंफ्यूज होना होता है कई बार कि सर किसको उधर ले जाऊँ। सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो गुणा होगा, 2/3 इसमें गुणा होगा तो ये हो गया 2/3
n, 2/3 इसमें गुणा होगा तो हो गया -2/3, एक में गुणा होकर के बराबर में है 0। देखना ये हो गया 8/3 -2/3 प्लस 2/3 n बराबर 0। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है ना। 8 माइनस 2 मतलब कि 6/3 प्लस में है 2/3 बराबर गुणा में n बराबर 0। तो ये होगा 2/3 n बराबर, ये 6/3 उधर जाएगा तो हो गया -6/3। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, ये -3 बार। अब बताओ क्या n का मान -3 संभव है क्या? अब इसको लेकर के मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना, कि n का मान -3 हो नहीं सकता। क्वेश्चन बोल रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो ये -3 आ रहा है, इसका मतलब या तो कोई सा भी पद इसमें शून्य होगा ही नहीं, और अगर होगा तो मुझे एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ, तो क्या है 8/3 इधर तक, तो ये हो गया 4 - 4/3 4 × 12 12 - 4 8/3, ये तो बरोबर है। इस जगह पर देखा जाए तो 8d - 2d मतलब 6d बराबर में है 4, ठीक है ना। तो अपन इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, चलो तो स्टूडेंट एक बार इसकी कैलकुलेशन ही वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या दे रखा है इसने वो देख लेता हूँ मैं, -8, बस यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन ने दे रखा है -8 और अपन ने लिख दिया +8। मतलब देखो एक बार अब समझने की कोशिश करना, ये 8 है, लिख दिया है मैंने 8, जबकि यहाँ पर -8 है, तो क्या क्या चेंज होगा वो देखना। मैं इसमें करता हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा अपने को। ये 8 है, ठीक है, ये 8, इसकी जगह पे माइनस आएगा, ये भी 8 माइनस में आएगा, इसको माइनस में कर देंगे अभी, ठीक है। फिर उसके बाद में किसको हटाना पड़ेगा मुझे, एक इसको भी हटाना पड़ेगा, ये वाली चीज़ भी हटेगी, और उसके बाद में 4/6 हुआ ना, इसका मतलब इसको भी हटाना पड़ेगा। ये पूरा हटा देता हूँ मैं एक बार, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। देखो इस जगह पर ये -8 लिखा हुआ है, लेकिन इधर मैंने -8 लिखना भूल गया था, तो ये -8 आएगा, इसका मतलब ये भी -8 आएगा, तो इस जगह पर -8 आएगा। -8 और -4 होता है -12, ठीक है। तो इस जगह पर आएगा -12, तो ये आएगा -12। जब ये -12 आएगा तो अब मैं इतना जो है ना, ये आगे की कैलकुलेशन वापस ही बतानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें करेक्शन कर देता हूँ मैं कर देता हूँ इसमें, आप देखना है। इधर आ जाएगा -12/6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो d का मान आएगा -2, ठीक है। तो ये मान बदलेगा, ये मान बदल करके हो जाएगा d का मान हो जाएगा -2, ठीक है ना। d का मान हो जाएगा -2, d का मान -2 हो गया, तो अपन ने कहाँ रखा, इस जगह पर। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ भी हो जाएगी -2, ये हो जाएगा -2 गुणा के अंदर -2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इस जगह पर आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4 बराबर 4, 4 इधर आएगा तो 4 + 4 मतलब हो जाएगा 8। तो अपने पास में a का मान आ जाएगा 8, ठीक है ना, a का मान आ जाएगा 8। अब a का मान 8 आ जाएगा, तो अब ये वाली चीज़ जो है ये पूरी बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसको करता हूँ, a का मान कितना आएगा, a का मान अपन ने निकाल के रखा है 8, ये आ गया 8 प्लस n का मान तो निकालना है, और d का मान कितना है, तो d का मान है -2, ये लीजिए -2 बराबर आ गया 0। तो 8 प्लस ये हो गया -2n, ठीक है ना, -2n, -2n माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 बराबर 0। 8 और 2 हो गया 10, -2n बराबर 0। 10 को उधर भेज देना, -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटेगा ये n, कैसे कटेगा, 10/2 होकर के, 2 से कट गया 5 बार, तो n का मान आ गया अपने पास में 5, ठीक है ना। इसका मतलब पांचवा पद 0 होगा, ठीक है। इसका पांचवा पद जो है वो होगा 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इतनी चीज़ आ गई होगी समझ में।
अब एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा नहीं हो पाएगा अभी तो, क्योंकि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, नए टाइप का क्वेश्चन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है जो इसमें से आप लोग कर सकते हो? चलो इसके मैं बताऊंगा, मैं आपको है एग्जाम्पल जो है ना उसके क्वेश्चन होमवर्क में कुछ दे करके जाऊंगा कि वो आपको ट्राई करने हैं तो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 भी करवा दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई कर लोगे आप इसका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करोगे। मैंने 9 तक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसके आगे का जो 10वां क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आपको क्या करना है, एक बार ट्राई जरूर करना कि ये वाले क्वेश्चन तो सारे आपको रिपीट करना है तभी होंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन वो हैं कि अभी आपको लग रहा होगा देख करके कहीं हाँ सर ने कर दिया, हो गया, अच्छा है, ईजी है, हो गया, लेकिन जब खुद करने बैठोगे ना, अगर एग्जाम में बैठोगे ना डायरेक्ट, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कैसे करना है, एग्जाम के पहले मतलब अभी एक बार तो ट्राई कर लेना आप इसको, ठीक है ना। खुद प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे आपको ये क्वेश्चन वो है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ट्राई करेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो जाए, फिर एक नया फॉर्मूला आएगा सम वाला, वो करेंगे अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।